चाहती है कि मैं चप्पल पहनूं, तो ऐसा कर मेरी जितनी गाय हैं पहले इनके लिए चप्पल बना, इनके लिए जूता बना। अगर इनके लिए बना देती है तो मैं भी जूता चप्पल पहनूंगा। जब ये नहीं पहनेंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। मैं कैसे पहन सकता हूं? तो प्रभु नंगे पांव चले हैं, इसलिए इस रज का इतना महत्व है। और इतना महत्व इस रज का, मिट्टी का। एक बार मुक्ति महारानी भगवान के पास में गई और मुक्ति ने प्रार्थना करी भगवान से कि प्रभु, संसार के लोगों की मुक्ति तो मैं करती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कौन करेगा? मुझे कौन मुक्त करेगा? मेरी मुक्ति का तो उपाय बताओ कि मुझे कौन मुक्त करेगा। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताई, ब्रजरज उड़ी मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति है जाए। भगवान ने कहा, अरे मुक्ति इस ब्रजरज में पड़ी रहे, इसमें लोट-पोट लगा तो अवश्य तेरी मुक्ति हो जाएगी। यदि ये ब्रज की रज तेरे माथे पर लग गई तो तेरी भी निश्चित मुक्ति हो गई। वृंदावन में रमण रेती में कभी आप जाएं और रमण रेती में मिट्टी को उठाएं हाथ से, और उसमें भी दो कण मिट्टी के उठाओ। जब आप मिट्टी के दो कण उठाओगे तो उसमें से एक कण काला होगा और एक कण गोरा होगा। जो काला है वही श्री कृष्ण है और जो गोरा कण है वही श्री राधा रानी है। तो ब्रज रज का, ब्रज मिट्टी का बड़ी महिमा। तो वृंदावन की वेणु और वृंदावन की धेनु, गाय का भी बड़ा महत्व, बड़ी महिमा। वृंदावन में इतनी सुंदर सुंदर गायें होती हैं, बड़ी लंबी चौड़ी हृष्ट पुष्ट, दिखने में बड़ी प्यारी होती हैं। ऐसा लगता है कि उसी समय की गायियां हैं ये, जब प्रभु वन में चराते थे। तो तीन का बड़ा महत्व। आज जब प्रभु ने बांसुरी बजाई तो सभी गोपियों को पुकारा बांसुरी में। पहले जब बांसुरी बजाई थी तो उस बांसुरी ने जड़ को चैतन्य कर दिया और चेतन को जड़ बना दिया, जिसका श्रवण आपने कल वेणु गीत में किया। वहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, सभी प्राणियों को हरने वाली, सभी प्राणियों के मन को चुराने वाली वेणु। ऐसी बांसुरी बजाई कि जब गायों ने बांसुरी को सुना, घास खा रही थी गाय, खाते खाते तब तक कन्हैया की बांसुरी बज पड़ी तो घास को न तो पेट में निगल पाती हैं, ना ही बाहर उगल पाती हैं। मुंह में आधा घास बाहर है, आधा अंदर है। सोचती हैं अगर हम घास खाएंगी तो बांसुरी को सुनने में विघ्न होगा, बाधा होगी, तो ना तो निगल पाती हैं ना उगल पाती हैं। बछड़े दूध पी रहे थे, गाय का दूध पीते पीते कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो ये दूध पीना भूल गए, ना तो उगल पाते ना निगल पाते हैं। सोचते हैं अगर हम दूध को पिएंगे तो विघ्न होगा, बाधा होगी बांसुरी को सुनने में। ऐसा दिव्य निनाद प्रभु ने किया। गोवर्धन नाथ में जो पत्थर हैं वो पत्थर पिघलने लगे, उनसे जल प्रवाहित होने लगा। और गंगा जो यमुना निरंतर बह रही है, बिल्कुल कोमल है, तो यमुना एकदम कठोर हो गई। तो जड़ चेतन होने लग जाता है, चेतन कठोर। पाषाणाद्रे द्रवत्वम यमुना या काठिनत्वम। पर आज जब बांसुरी बजाई तो केवल गोपियों ने इस बांसुरी को सुना, और उन्हीं गोपियों ने जिनका प्रभु ने
चीरहरण किया। अपना अपना नाम जैसे इन्होंने सुना तो भागती चली जा रही है कन्हैया के पास में। रात्रि में, रात्रि को प्रभु ने बांसुरी बजाई थी। जो जिस काम में लगी थी अपने काम को छोड़ करके चली जा रही है कन्हैया के पास। एक गोपी जो है घर में चौका लगा रही थी, घर के आंगन में चौका लगा रही थी। तब तक उसने बांसुरी की आवाज सुन ली तो ना तो हाथों को धुला, ना तो पोचे को नीचे रख पाई और उसी पोचे को लेकर के भागती चली गई कन्हैया के पास में। होश ही नहीं है। एक गोपी जो है अपने पति के लिए खीर बना रही थी। इसके पति ने कहा था कि आज मुझे खीर खाने की इच्छा है, खीर बना दे। तो इस गोपी ने जैसी खीर बनाई, खीर बनाकर के थाली में रखी, तब तक गाय की याद आई। अरे गाय को भूसा लगाना था, तो उधर गाय को भूसा लगाने चली गई। भूसा लगा रही थी तभी प्रभु ने बांसुरी पर इस गोपी का नाम लिया। अपना नाम सुनते ही जल्दबाजी में गाय के लिए जो भूसा लगा रखा था उसको पति के आगे रख दिया और पति के लिए जो खीर बनाई थी वो खीर गाय के आगे रख करके भागती चली गई कन्हैया के पास में। सारा उल्टा सुल्टा हो रहा है इनके। एक हलवा बना रही थी, हलवा बना रही थी, करछी से इधर उधर कर रही थी सूजी को। तब तक कन्हैया ने बांसुरी पर इसका नाम लिया तो करछी को उठा करके भागती चली गई कन्हैया के पास में। इनको समझ भी नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ, किस स्थिति में हूँ, भागती जा रही हूँ। एक गोपी लिपा पोती कर रही थी। लिपा पोती समझ गए? डेंटिंग पेंटिंग, श्रृंगार कर रही थी। इसने क्रीम निकाली, अपना श्रृंगार कर रही थी, क्रीम लगा रही थी, एलोवेरा क्रीम बाबा रामदेव की। जैसे ही क्रीम गाले में लगाई तब तक कन्हैया की बांसुरी सुनाई पड़ी तो उस क्रीम को मल भी नहीं पाई, वैसे ही लगे लगे भागती चली गई कन्हैया के पास में। एक गोपी हार पहन रही थी गले में। हार पहनते पहनते बांसुरी निनाद हुआ तो जल्दबाजी में गले का हार पैरों में बांध दिया और पैरों की पायल गले में बांध करके चली गई। एक गोपी नथ पहन रही थी तो नथ पहनते पहनते बांसुरी सुनाई पड़ी तो नाक की जगह इसने नथ को कानों में पहन लिया और चली गई कन्हैया के पास। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी। काजल लगाते लगाते कन्हैया की बांसुरी सुनाई पड़ी तो जो आंखों में लगाने वाली चीज थी वो होंठों में लगा ली और जो होंठों पे लगाने वाली चीज थी वो आंखों में लगा करके चली गई कन्हैया के पास। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, कपड़े पहन रही थी, तब तक कन्हैया की बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी तो इसने जल्दबाजी में ऊपर का वस्त्र नीचे पहन लिया और नीचे का वस्त्र ऊपर पहन करके चली गई। सब उल्टा सुल्टा हो रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, भागवत में रास प्रसंग में लिखा है कि लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणः काश्चित् कृष्णान्तिकं विदुः काश्चित् कृष्णान्तिकं विदुः। लिम्पन्त्या अपना श्रृंगार कर रही थी, प्रमृजन्त्योन्ना घर में सफाई कर रही थी, अंजन्त्या अंजन लगा रही थी, काश्चलोचने आंखों में, व्यत्यस्त वस्त्राभरणः वस्त्र धारण कर रही थी, लेकिन सब उल्टा सुल्टा करते हुए भाग पड़ी कन्हैया के पास में। पर एक गोपी को उसके पति ने पकड़ ही लिया जबरदस्ती।
कहाँ भागती है। हाथ पकड़ के उसको कमरे में कैद कर लिया, बाहर आकर के ताला लगा दिया और चाबी कुएं में डाल दी। चले जा, कहाँ जाएगी। अब तो वो गोपी बेचारी कमरे के अंदर रोने लगी। इतना उसको विरह वेदना हुई, इतना वियोग की आग में जलने लगी कि उसका शरीर ही छूट गया। कृष्ण की याद में शरीर उसका छूट गया और मन से ही पहुंच गई कृष्ण के पास में। और सबसे पहले ये गोपी पहुंची। ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। गोपी किसी स्त्री या पुरुष का नाम नहीं है। गोपी भाव का नाम है। जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान को, सब कुछ उनके अधीन छोड़ दिया, वही गोपी है। अथवा गोपी इंद्रिये कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करता है वो है गोपी। रामावतार में दंडकारण्य में जब श्री रामचंद्र जी विचरण कर रहे थे तो वहां के ऋषि मुनि राम जी के रूप को देख करके मोहित हो गए। कहा प्रभु से हमें स्वीकार करो। राम जी ने कहा अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूँ, द्वापर में आऊंगा तो अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, साक्षात वेदों के मंत्र हैं। वेद मंत्र ही ये गोपियां बनकर के आई आज ब्रजमंडल में। तो भागती चली गई कन्हैया के पास में। जैसे ही भगवान के पास में पहुंची है तो प्रभु ने इनका स्वागत किया। गोपियों तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह प्रेयस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम् गोपियों आओ तुम्हारा स्वागत है। पर जैसे अगला प्रश्न, अगला शब्द भगवान के मुख से सुना कि ब्रूतागमन कारणम, आओ तुम्हारा स्वागत है पर तुम्हारे आने का कारण ये मैं समझा नहीं, बताइए। ब्रूतागमन कारण क्यों आई। तो सारी गोपियों के होश उड़ गए। सोचने लगी अरे पहले तो बांसुरी में हमारा नाम लेकर के स्वयं बुला लिया और अब कहते हैं क्यों आई। आपको कोई कार्ड दे दे, निमंत्रण दे दे, जैसे यजमान परिवार ने आपको कार्ड दिया कि आप हमारे घर में आए, कथा सुने, आपको निमंत्रण दिया और अब आप आ गए। यदि यजमान जी आपसे पूछने लगे कि आप क्यों आए तो आपको कैसा लगेगा कि पहले तो अपने आप बुला लिया और अब पूछते हैं क्यों आए। तो उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं, कहा तो नहीं, मन में विचार कर रही हैं, पहले अपने आप बुलाया और अब कहते हैं क्यों आई। भगवान कहने लगे गोपियों से, गोपियों बताओ तो सही, इतनी रात को तुम वन में क्यों चली आई। अच्छा मैं समझ गया तुम क्यों आई। आज शरद पूर्णिमा है ना, तो वन की शोभा देखने आई होगी कि वन की शोभा कैसे लगती है। वन के पुष्पों को देखने आई। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। इस शरद पूर्णिमा के रात्रि को देखने आई ना, तो अब तो देख लिया, वापस चली जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया कि नहीं, हम इसलिए नहीं आए। अच्छा मैं समझ गया तुम क्यों आई, मेरे से मिलने आई हो ना, अब मिल लिए, वापस चली जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया कि नहीं, वापस नहीं जाएंगे। भगवान इनको समझाने लगे, गोपियों तुम जो है अपने घर को छोड़ के आई हो, रात में
तुम्हारे परिवार वाले देखेंगे कि कहाँ चली गई, तुम्हें ढूंढेंगे, उनकी क्या दशा हो रही होगी। मेरी बात मानो, तुम वापस चली जाओ और अपने पतियों को, बच्चों को छोड़ करके तुम मेरे पास आई। पतिव्रता धर्म का उपदेश भगवान इनको दे रहे हैं। कहते हैं गोपियों, स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए और तुम सब कुछ त्याग करके आ गई। और ये पतिव्रता धर्म का प्रताप है कि उसमें जो है बड़ी ही दैवी शक्ति आ जाती है, त्रिकालज्ञ बन जाती है जो पतिव्रता नारी होती है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक बार एक संत जी तपस्या कर रहे थे। एक संत जी वन में तपस्या कर रहे थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन जब वो समाधि में व्यस्त थे, मस्त थे, तब तक पास में एक वृक्ष पर दो कौवे आपस में लड़ने लगे तो संत की समाधि में विघ्न हुआ, बाधा हुई। संत की आंखें जैसी खुली, कौवे को देखा तो कौवा भस्म हो गया। अब उन संत जी ने समझा कि मेरे अंदर इतना तेज आ गया, मैंने इतनी तपस्या करी कि मेरी दृष्टि से कौवा ही भस्म हो गया, कौवा जल गया। लगता है मैं सिद्ध हो गया, मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। अब जो है संत जी को अभिमान हो गया। ध्यान से सुनो, संत जी को अभिमान हो गया कि मेरी दृष्टि से कौवा जल गया। अब जब दूसरे दिन भिक्षा लेने जब जाते थे, एक घर पर गए, गृहस्थ के घर पर द्वार पर पहुंचे और आवाज लगाई, भिक्षाम देई, मुझे भिक्षा दीजिए। अंदर से स्त्री ने कहा कि महाराज जी अभी आती हूँ, थोड़ी देर में, थोड़ी देर रुकिए, अभी आती हूँ। तो ये संत जी सोचने लगे, क्योंकि अभिमान आ गया था, मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। मन में विचार कर रहे थे कि ये स्त्री मेरे को नहीं जानती, मैं इतना सिद्ध महात्मा हूँ, मैं तपस्वी हूँ, अब इसको समाप्त कर दूंगा। इतना संत जी सोच ही रहे थे, तब तक अंदर से नारी की आवाज आई उस स्त्री की, अरे संत जी, यहाँ कौवे नहीं रहते हैं जो जल करके भस्म हो जाएंगे, यहाँ कौवे नहीं है। अब तो जैसे ही संत जी के कानों में ये बात पड़ी, अरे मैं तो मन में विचार कर रहा था, मन में सोच रहा था, इसको कैसे पता चला। सारा अभिमान धुल गया, अभिमान टूट गया। थोड़ी देर बाद वो स्त्री भिक्षा देने आई, अभिमान टूट गया। इस संत का चरणों में गिर पड़ा और कहा, माताजी मेरे से गलती हो गई, पर मैं समझा नहीं, मैं तो मन में विचार कर रहा था, आपको कैसे पता चला कि मेरी नजर से कौवे जल गए। आप तो लगती हैं कोई दिव्य पतिव्रता नारी हैं। तो स्त्री ने कहा, हाँ हाँ, मैं अपने पति की सेवा में मग्न थी, मेरे पति बीमार थे, उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए नहीं आ पाई। तो गोपियों, पतिव्रता धर्म का इतना प्रताप, अभी भी मेरी बात मानो, वापस चली जाओ। अब तो गोपियों से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा, आपने हमने दृष्टांत दिया कि पतिव्रता नारी का धर्म है, पति की सेवा, तो हम भी तुम्हें एक दृष्टांत देती हैं, बताओ। तो गोपियों ने कहा, प्रभु एक पति पत्नी है, वो पत्नी अपने पति को बिना भोजन कराए भोजन नहीं करती। एक दिन उसके पति को विदेश जाना पड़ा किसी कारणवश। जब वो जाने लगा तो पत्नी ने कहा, मैं आपके बिना तो भोजन नहीं करती, आप चले जाएंगे भोजन कैसे करूंगी। तो पति ने कहा, ऐसा कर, ये मेरा फोटो है, इसको भोग लगा लेना, इसकी पूजा कर लेना और उसके बाद तुम स्वयं भोजन पा लेना। इसने कहा ठीक है। पति चला गया,
अब ये ऐसा ही करती है, प्रत्येक दिन पति की फोटो को भोग लगाते, उसके बाद स्वयं भोजन पाती है। कुछ समय बाद जब उसका पति आया, प्रातः काल का समय, दरवाजा बंद था, ये इसकी पत्नी पति को भोग लगा रही थी, पूजा कर रही थी। तब तक उसका पति दरवाजे पर आ गया कि दरवाजा खोलो। अब यदि वो पूजा से उठती है तो पूजा में व्यवधान होता है, क्योंकि पति की पूजा कर रही है, पूजा में विघ्न हो जाएगा, पाप लगेगा। और यदि नहीं उठती है तो द्वार पर पति आए हैं, उनको इंतजार करना पड़ेगा, तब भी पाप लगेगा। तो प्रभु हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहती हैं कि उसको क्या करना चाहिए। भगवान ने कह दिया, अरे जब असली पति द्वार पर आ गया, दरवाजे पर आ गया, तो उठ कर के दरवाजा खोले। अरे कन्हैया, यही तो हम तुम्हें समझाना चाहती हैं। जिन पतियों को हम छोड़ के आए हैं, ये तो संसार के पति हैं, फोटो के पति हैं। आप असली पति तो आप ही हैं हमारे। तो हम उस फोटो के पति की सेवा करके क्या करेंगे? हमें तो आप चाहिए, आपको ही हमने अपना सर्वस्व मान लिया। जब ये बात कही भगवान को, भगवान ने भी खूब समझाना चाहा, और पतिव्रता का प्रभाव इनको बताया। पहले जो है ना, बहुत मर्यादा थी कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे। इतनी मर्यादा और इतना मानते थे पहले। एक बार एक माता थी, बड़ी बेचारी, भोली भाली, पढ़ी लिखी कम थी। तो एक दिन वो जब आरती करने लगी शाम को, आरती में जब देखा, अरे इसमें तो मेरे पति का नाम आ रहा है, कैसे लूंगी? अगर पति का नाम ले लिया तो मेरे से पाप हो जाएगा। इतनी भोली थी बेचारी। तो जब भगवान की आरती करने लगी तो कैसे करती है? ओम जय पप्पू का पिताजी। पप्पू था इसके बेटे का नाम। भगवान का नाम जो जगदीश आ रहा है वो नहीं लेती है। अरे मेरे पति का नाम है, मेरे से अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो कैसे लेती है? ओम जय पप्पू का पिताजी, स्वामी जय पप्पू का पिताजी, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय पप्पू का पिताजी। तो इस प्रकार से भगवान की आरती करने लगी, इतनी भोली वाली बेचारी। अरे अब आरती में पति का नाम आ रहा है, पूजा में आ रहा है, तो क्या हुआ? उसका दोष थोड़ी है। वैसे मत लो, वैसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेने से, ऐसा संतों के मुख से सुना है कि पति की आयु कम होती है। पति का नाम, गुरु का नाम या किसी बड़े महापुरुष का नाम नहीं लिया जाता। तो इतनी मर्यादाएं थी। पर आजकल जब देखते हैं तो बस कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं, सब एक दूसरे को नाम लेकर के बुलाते हैं। तो बहुत समझाया भगवान ने, इनको बहुत उपदेश दिया। गोपियों ने बिल्कुल मना कर दिया। भगवान ने कहा, गोपियों अब भी मेरी बात मान जाओ। यदि तुम्हारा पति रोगी है, चाहे किसी भी अवस्था में है, फिर भी उसकी सेवा मत छोड़ो। दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्री भी नहातव्यो लोके सिरभु पातकी। वह पाप की अधिकारिणी होती है। यदि किसी का पति बड़ा भोला भाला हो, बड़ा सीधा हो,
तो अपने पति को राम समझ के पूजा करे, राम मान करके पूजा करे। यदि किसी का पति थोड़ा चंचल हो, चपल हो, तो अपने पति को कन्हैया समझ के उसकी पूजा करे। और यदि किसी का पति क्रोधी हो, उग्र स्वभाव का, बड़ा क्रोध उसके अंदर, तो नरसिंह भगवान समझ के अपने पति की पूजा करे। पर किसी भी अवस्था में उसकी पूजा को नहीं त्यागे, उसका सम्मान करे। बहुत समझाने पर गोपियां नहीं मानी। भगवान इनकी परीक्षा ले रहे थे, तो परीक्षा में गोपियां पास हो गई और कहा प्रभु ने, गोपियों मैं अवश्य तुम्हारे साथ में रास रचाऊंगा। तब तो प्रभु अपने अनेकानेक रूप रखे हैं और गोपियों के साथ में नृत्य करने लगे, हाथ से हाथ मिला करके। जैसे नृत्य करने लगे तो गोपियों के मन में अभिमान हो गया कि देखो तो ये नारायण हमारे इशारों पर नाच रहा है, जैसा हम कहती हैं वैसा कर रहा है। यह अभिमान हो गया। भगवान समझ गए इनके मन में मैल आ गया, अभिमान आ गया, तो इनको छोड़ करके भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, चले गए। जैसे अंतर्धान प्रभु हुए, गोपियों ने देखा कहाँ चले गए हमारे प्राणधन। छटपटाने लगी, ढूंढने लगी इधर उधर। हे प्राणनाथ, आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए? हमसे क्या भूल हो गई? रोने लगी, बिलखने लगी, यहाँ तक कि पेड़ पौधों से भी पूछने लगी, क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा है? कहाँ चले गए? एक बट वृक्ष के पास में गई गोपियां। अरे बट वृक्ष, तू तो बहुत बड़ा विशाल है, तेरी शाखाएं फैली हुई हैं, तूने तो देखा होगा, हमारे कन्हैया को कहाँ चले गए, जरा बता तो सही। अब वृक्ष है, बट वृक्ष, वो भला क्या जवाब देगा? जब जवाब नहीं मिला तो गोपियों ने कह दिया, बहन इससे क्यों पूछती हो, ये तो पुरुष जाति का है, कठोर है, कठोर हृदय इसका, ये भला एक स्त्री की पीड़ा को क्या समझेगा। पीपल के पास में गए, पीपल के से भी कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे ने कहा, बहन इससे भी मत पूछ, ये भी पुरुष जाति का है, कठोर हृदय इसका। चलो चलो तुलसी से पूछती हैं, ये तो स्त्री है, बड़ी कोमल है इसका हृदय, इससे पूछती हैं, जरूर बताएगी। कहा, हे तुलसी महारानी, तू ही बता दे हमारे गोविंद कहाँ चले गए। अरे तेरे बिना तो वो भोग भी नहीं लगाते, तू ही बता दे कहाँ है। तब तक हवा चली, तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी ने कहा, बहन इससे क्यों पूछ रही है, ये तो हमारी सौत है, ये भला क्यों बताएगी। उससे भी जवाब नहीं मिला तो इधर उधर ढूंढने लगी, पुकारने लगी भगवान को, प्रभु आप हमें दर्शन दे दो। हम सब कुछ छोड़ करके आपके पास में आई, सब कुछ त्याग करके। मैवं विभो रति भगवान गदितुम नृशंसम संतज सर्व विषयांस्तव पादमूलम। हमने तुम्हारे लिए अपने पतियों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, और अब आप हमें छोड़ करके चले गए। ऐसा क्यों किया आपने? आपको हमारे ऊपर जरा भी दया नहीं आती? हमारा उद्धार करो, हमें तार दो प्रभु। ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार में, इसलिए आए हैं गोविंद तुम्हारे दरबार में। अब मुझे तारो या न तारो तुम्हारे हाथ है, गर न तारो तो बदनामी तुम्हारे नाम है। हम आपके प्रेम में पागल होती हुई चली आई, हमें अगर ऐसा मालूम होता तो कभी ना आती। क्योंकि प्रेम के जो कैदी हो गए, प्रेम के बस में जो हो गए, उनका तो जीवन बिल्कुल एक